हैदर बस। हर पल जो ड्रामा दिल नादा की अगली की नहायत दिलचस्प होगी। मोहतरम साहब अगली केस में आप देखेंगे कि आखिरकार इस बात की खबर हो जाती है कि हैदर आखिर किसके पास है। क्योंकि जावियार जब तहकीक कराता है, क्योंकि थाने के अंदर वो एफआईआर करवा देता है। एफआईआर वाले जब थाने वाले तफ्तीश करते हैं तो उनको इस बात की खबर होती है कि हैदर अपनी असल माँ के पास पहुँच चुका है। क्योंकि वो अभी दूध पीता बच्चा होता है, इसलिए उस पर कोई केस भी अगवा का नहीं बनता है। लेकिन तानिया की तो ये चाल थी कि किसी तरह वो दुर नजाब को इसमें फंसाना चाहती थी और जावियार के दिल में दुर नजाब की नफ़रत पैदा करना चाहती थी, ताकि दुर नजाब की नफ़रत जब पैदा होगी तो वो दुर नजाब को तलाक दे देगा। इस तरह वो उससे शादी कर लेगी और जावियार और हैदर से भी उसकी जान छूट जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी चालें उस पर उल्टा पड़ने वाली हैं। क्योंकि घरवालों को इस बात की जब खबर होती है कि जब नजाब के पास जो है हैदर है और इसकी तानिया ने अच्छी तरीके से देखभाल नहीं की, तो निगार बेगम तानिया को अच्छी खासी उसके बारे में सुनाती है। मैं तो तानिया को समझती थी कि वो हैदर की देखभाल करेगी, उसकी परवरिश करेगी, इसलिए मैंने उसकी मंगनी भी जावियार से कर दी है। और जावियार से अब ये कह रही है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम तानिया से शादी करना तो कर लो, लेकिन हैदर को अब नजाब के पास ही रहने दो। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो कर लो। आखिरकार इसकी हकीकत तानिया की कैसे घरवालों पर ज़ाहिर होती है, क्योंकि जमीला तानिया जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा और एतमाद करती थी, आखिरकार जमीला ने उसकी सारा कटा-छटा खोल दिया और बता दिया। जब तानिया लड़ने आती है निगार बेगम से, तो वो कहती है कि आप ये समझती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। असल में सच ये है कि आपने ही ये कहा था कि हैदर को लेकर दुर नजाब के पास चली जाओ, ताकि आपकी हैदर से जान भी छूट जाए। आप हैदर की परवरिश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे जान छुड़ाना चाहती थी। तानिया जमीला से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम सब झूठ बोल रही हो। कि भी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब सच है। आज तक जितनी भी तुमने चालें चली हैं ये तुम्हारी ही थी और तुम ये चाहती थी कि किसी तरह दुर-ए-नजाब इस घर से चली जाए, आखिरकार उसमें आप कामयाब भी हो चुकी हैं। और इसके अलावा जुनैद के साथ और दुर-ए-नजाब के साथ जो चक्कर आपने एक चाल चलकर बनाया था और मंसूबा बनाया था, उसमें भी आप कामयाब हुई थीं। लेकिन आज आपकी सारी बातें मैं सबके घरवालों के सामने खोल कर रख देती हूँ। तो वो निगार बेगम और गज़नफ़र साहब भी सब घरवाले मौजूद होते हैं और कहती हैं कि ये तानिया बेगम ही थी जो जिसने मुझे हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया था और हरदम यही कोशिश करती रहती थी कि दुर-ए-नजाब इस घर में कभी वापस ना आए। इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम दुर-ए-नजाब को फ़ोन करके घर में बुलाओ, क्योंकि जब आप सब घरवाले चले गए थे तो मैं जाकर हैदर को दुर-ए-नजाब को देकर आएगी। गज़नफ़र साहब तो ये सुनकर हैरान हो जाते और कहते हैं कि मुझे तो तानिया पर पहले से ही बहुत ज़्यादा शक था, आज उसका शक जो है मेरा यकीन में बदल चुका है। ज़व्यार भी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रहा है और हैरान होता है कि ये घर में क्या हो रहा है। और ज़व्यार को भी तानिया की हकीकत आखिरकार मालूम हो जाती है। निगार बेगम तो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई देती है हैदर के बारे में और कहती है कि मैं जो समझती हूँ कि हैदर की अच्छी तरीके से देखभाल हो, लिहाज़ा हैदर को दुर-ए-नजाब के पास ही रहने दिया जाए। अगर तुम ज़ावियार कहती है ज़ावियार से कि तुम उससे शादी करना चाहते हो तो कर लो, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब जो हैदर इस घर में नहीं आएगा, वो उसकी माँ ही उसको अच्छे तरीके से देखभाल उसकी कर सकती है। ज़ावियार भी अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। तानिया की चालें सारी नाकाम हो चुकी हैं, अब तानिया बड़ी पछता रही है और घरवालों के सामने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरा इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। लेकिन आखिरकार हकीकत जो कभी छुप नहीं सकती है, वो तो सामने आने में वक़्त नहीं लगता। सच जो होता है हमेशा उसकी जीत होती है। आखिरकार दुर-ए-नजाब की जो बेगुनाही है, वो भी साबित होने वाली है, क्योंकि अगले किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि जुनैद तानिया की वो ऑडियो भी सब घरवालों को सुना देगा, तो जिसकी वजह से तानिया को घर से निकाल दिया जाएगा और यूँ तानिया जो अपने अंजाम को पहुँचने वाली है। मोहतरम सामीन से गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।